भी विभाग है फ्री में काम नहीं करता है और किसी के घरेलू मामले को सुलझाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बेचैन क्यों रहेगा, चाहे वो उसका जिम्मेदारी ही क्यों ना हो, सरकारी काम ही क्यों ना हो। आज आप किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, आपका काम फ्री में नहीं होगा, कहीं ना कहीं दलाल मिल जाएंगे, आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। फ्री में काम नहीं होता है। अगर आपको फ्री में करवाना है तो 10 दिन का काम होगा 6 महीना में, 1 दिन का काम होगा 15 दिन में। समय लगता नहीं है, गलत उनको लोग बता देते हैं। पवन सिंह ठीक थे और ठीक हैं, ज्योति सिंह अपनी जगह ठीक हैं। ये तीसरे लोग जो बीच में लोग हैं, इनकी वजह से सब बर्बाद है। महिला विकास मंच सही में काम भी कर रहा है कि सिर्फ नौटंकी? इतने दिन के बाद जा रही हैं पवन सिंह से मिलने हैं? ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह उस समय व्यस्त थे, आज खाली बैठे हैं। और ऐसा क्या आपको पवन सिंह दे दिए कि आपका विचार बदल गया, आप 2 मिनट में चेंज हो गई, लगी पवन सिंह का गीत गाने, गुणगान करने। पवन सिंह अगर अच्छे हैं तो वो कल भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, और अगर पवन सिंह गलत थे तो आज भी हैं। तो ये क्यों नहीं लोग सोचते और मानते हैं? थे तो थे, या हैं तो हैं, और नहीं है तो नहीं है। तो कल खराब थे, आज अच्छा हो गए। पवन सिंह का जब मामला आया तभी चर्चा में आई है। तो पवन सिंह तो रास्ते चलते किसी आदमी के बारे में अगर एक लाइन बोल दें तो भी सुपरस्टार हो जाता है। तो ये पवन सिंह का भजन गा के ही स्टार नहीं देखा होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में एक तीसरा व्यक्ति है जो मीना मानवी है। अभी पवन सिंह के विरोध में, कभी पवन सिंह के सपोर्ट में। सबसे पहले स्वागत है। बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद जितने आपके दर्शक हैं। आप क्या कहना चाहिएगा मीना मानवी को लेके? क्या है, वो समय समय पर उनका बयान बदल रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके तरफ से हैं, और यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ज्योति सिंह की तरफ से पहले वो बोल रही थी, ठीक है। ज्योति सिंह का जब मामला इनके पास आया तो इनको पहले ही पवन सिंह से बातचीत कर लेना चाहिए कि आपके खिलाफ एक मामला आया है पवन जी, और इस बारे में आपको क्या कहना है। तो उस समय नहीं चेक की, नहीं बात की। उस समय जल्दी था कि कैसे भी मीडिया में बोल के हाईलाइट हो जाना है। सोचने वाली बात है, ये इनको सोचना है। और पब्लिक ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रही है, पब्लिक सब समझ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा कि पहले ज्योति सिंह इनको कुछ दे के अपने तरफ ली होगी और उसके बाद ज्योति सिंह नहीं देती होगी तो पलट गई होंगी? अब इस पर तो मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये कोई भी उसमें विभाग दोषी नहीं है। पब्लिक कहता है कि कुछ ले दे ली, कुछ ले ली, हमारे पहले कह दी। तो जब आप घूस दीजिएगा तो लोग लेगा, ये होता है। तो वीणा मानवी अपना देखें कि पब्लिक के बीच में कल क्या थी और आज क्या है, क्या बोल रही थी, आज क्या बोल रही हैं। इस पर ऐसा नहीं है कि पब्लिक विचार नहीं कर रहा है, पब्लिक कर रहा है। कहीं ना कहीं पब्लिक में आने के लिए, पब्लिक में अपना नाम बनाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही है। हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं हम। और इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, ये सब होता है। अगर देखा जाए तो किसी का कोई नाम नहीं जानता है तो किसी के उल्टा पुल्टा बोल देने से लोग जानने लगते हैं। ऐसे में आके लोग भी किसी को कुछ बोल देते हैं। कल वीणा मानवी को आप जानते थे? नहीं, कोई नहीं जानता। ज्योति और पवन का मामला नहीं रहता तो वीणा मानवी को भी कोई नहीं जानता। उनके पास तमाम केसेज आए होंगे, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास तो होता है, क्या करिएगा। कितना लोग सोच रहे होंगे कि हम भी किसी के बीच में या किसी के बारे में बोल के स्टार हो जाए और नाम कमा ले पब्लिक में। होता है, बहुत सारे लोग हैं जो किसी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं और किसी के सहारे बढ़ते हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर आप किसी विभाग से हैं, अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो एक तरफा नहीं करिए, दोनों तरफ से करिए। और करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए, लेकिन एक तरफा मत करिए, यही कहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि वीणा मानवी एक तरफा है या दोनों तरफ से है? अभी तो वो एक तरफा है, अभी वो पवन सिंह की तरफ से है।
क्योंकि आके तो पवने सिंह को सही बता रही हैं, कह रही हैं कि वो ज्योति सिंह को बुलाए तो नहीं आई। तो आप पहले से कहीं रहिएगा तो कोई जाएगा, लेके जाइएगा तब न जाएगा, साथ में काहे नहीं ले गए। बोलना चाहिए कि चलो तुमको हम पवन सिंह के घर में घुसा के मानेंगे। वहाँ से पवन सिंह अगर भगा देते तो मानते कि भाई पवन सिंह दोषी हैं। कहीं ना कहीं इनको लगा होगा कि साथ में लेके जाएंगे तो उधर क्या बात बनता है कि नहीं बनता है, साथ में ले जाना उचित नहीं मानी होगी। तो पहले टेलीफोन से बात कर लेना चाहिए ना कि मैं ज्योति को लेके आऊँ कि नहीं आऊँ। बात तो हुआ होगा, ऐसे ही टिकट नहीं ना आ गया, ऐसे चले नहीं ना गए। बात तो हुआ होगा पवन सिंह से, तो उससे हम पूछ नहीं लेते कि ज्योति सिंह को लेके आए क्या। वहाँ जाने के बाद क्यों बोले? इसमें भी कुछ काला दिख रहा है। नहीं गई ज्योति सिंह तो ठीक की, कहीं वहाँ उनके साथ कोई बदतमीजी हो जाता, कोई गलत चीज़ हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। तो क्यों जाएगी जब मामला कोर्ट में है? तो पवन सबसे पहले आपको बता दें कि आप भी बीना मानवी को जानते होंगे, पवन सिंह को भी जानते होंगे और ज्योति सिंह को भी जानते होंगे। और आप लोग भी इस मैटर में अपना राय रखना चाहते हैं तो आप लोग भी इस मैटर में राय रख सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।